आज हम आपसे जिस कहानी का जिक्र करने जा रहे हैं उसमें छुपी है एक खिलाड़ी को झूठे आरोपों द्वारा बदनाम करने की साजिश, तो दूसरी ओर अंपायर की बेईमानी की ऐसी दास्तां जिसने पूरा क्रिकेट जगत हिल चुका था। थ्रिलवादी के इस क्रिकेट कहानी स्पेशल एपिसोड में आपका तहे दिल से स्वागत है। जनाब, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। साल था 2008 और महीना था जनवरी का। भारत में सर्दियों के दिन थे, फिर भी लोग सुबह 4 बजे उठकर अपने टीवी ऑन कर लेते थे। आखिर टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जो थी। सीरीज का पहला टेस्ट मैच मेलबर्न में खेला गया और भारत के हिस्से हार आई। सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच सिडनी में होना था। टीम इंडिया वापसी के लिए बेकरार थी। ऑस्ट्रेलिया में सुबह के करीब 10 बज रहे थे और भारत में सुबह के 4। खेल शुरू हुआ। टॉस ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा। पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 463 रन बना दिए थे। जवाब में टीम इंडिया ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया था और 532 रन बोर्ड पर टांग दिए थे। इस पारी में वीवीएस लक्ष्मण और सचिन तेंदुलकर के बल्ले से शतक भी आए। इसी मैच में हरभजन सिंह ने 50 भी जड़ा। उन्होंने 8वें विकेट के लिए सचिन तेंदुलकर के साथ मिलकर 129 रन की साझेदारी कर दी थी। लेकिन ये कहानी इतनी सिंपल नहीं थी जितनी अभी तक दिख रही है। दरअसल ये वो दौर था जब ऑस्ट्रेलियाई टीम की क्रिकेट जगत में तूती बोलती थी। फिर उनकी अपनी धरती पर तो कोई क्या ही मुकाबला करता। ऑस्ट्रेलियाई टीम हमेशा से स्लेजिंग में आगे रही है। इस मैच में भी जब वो पिछड़ने लगे तो उन्होंने अपना सबसे मजबूत हथियार स्लेजिंग इस्तेमाल किया। दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने अपनी किताब प्लेइंग इट माई वे में लिखा कि हरभजन 50 रन के करीब थे। वो मुझे कई बार बता चुके थे कि साइमंड्स उन्हें भड़काने की कोशिश कर रहा है। मैंने उन्हें समझाया कि वो इन बातों से दिमाग हटाएं और अपने खेल पर ध्यान दें। हरभजन फिर से अपने काम में जुट गए। हरभजन ने 1 रन पूरा किया और दोस्ताना अंदाज में ब्रैडली की पीठ थपथपाई, लेकिन साइमंड्स को ये नागवार गुजरा। साइमंड्स ने गुस्से में गाली देना शुरू कर दिया। भज्जी भी चुप रहने वालों में से नहीं थे। उसके बाद जो हुआ उसे दुनिया जानती है। इस मैच का असली खेल तो दिन भर का खेल खत्म होने के बाद शुरू हुआ। शाम को साइमंड्स ने शिकायत की कि हरभजन सिंह ने उन पर नस्लीय टिप्पणी की है। ये सुनकर सब चौंक गए। दिन भर स्लेजिंग झेली हरभजन सिंह ने और आरोप भी उनके सर मत दिया गया था। साइमंड्स ने आरोप लगाया कि हरभजन सिंह ने उन्हें मंकी कहा है। इसी नस्लीय शब्द के चलते इस वाक्य को नाम मिला मंकी गेट कांड। मैच में सब कुछ यहीं खत्म नहीं हुआ। इस मैच में हरभजन और साइमंड्स के अलावा एक और नाम सुर्खियों में रहा, अंपायर स्टीव वकनर का। भारत को जीत के लिए 333 रन बनाने थे। राहुल द्रविड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। गेंद उनके बल्ले के काफी दूर से गुजरी। अपील हुई और अंपायर स्टीव वकनर ने उंगली उठा दी। राहुल द्रविड़ को पवेलियन लौटना पड़ा। इसके बाद सौरव गांगुली और महेंद्र सिंह धोनी के साथ भी यही हुआ। एक ही पारी में 3 खिलाड़ियों को गलत आउट करार दिया गया। टीम इंडिया को लगा कि जैसे उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। हरभजन सिंह के ऊपर 3 मैचों का प्रतिबंध भी लगा दिया गया। टीम इंडिया गुस्से में उबल पड़ी। उस वक्त टीम के कप्तान रहे अनिल कुंबले ने तो देश वापसी लौटने का फैसला तक कर लिया था। सचिन तेंदुलकर ने अपनी किताब प्लेइंग इट माई वे में लिखा कि टीम ने इस प्रतिबंध के खिलाफ अपील करने का फैसला किया। सुनवाई हुई और यह प्रतिबंध हरभजन के आधे मैच की फीस के जुर्माने में तब्दील किया गया। और इसी मैच में ईशांत शर्मा की एक गेंद ने एंड्रयू साइमंड्स के बल्ले का किनारा पकड़ लिया और सबके कानों में आवाज गई। सबने देखा, सबने सुना, लेकिन अंपायर स्टीव वकनर के कानों तक ये आवाज नहीं पहुंची। वहीं हरभजन सिंह की एक गेंद पर एंड्रयू साइमंड्स स्टंप आउट हो गए। स्टीव वकनर ने फिर भी उन्हें नॉट आउट करार दिया और थर्ड अंपायर से भी मदद नहीं मांगी। इसी मैच का दूसरा पक्ष भी है जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। हरभजन सिंह ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि जाहिर है कि ये कुछ ऐसा था
जिसकी आवश्यकता नहीं थी। उस दिन सिडनी में जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन इस पूरे प्रकरण में किसी ने भी सच्चाई के मेरे पक्ष की परवाह नहीं की। उन्होंने कहा उन कुछ हफ्तों में मेरी मानसिक स्थिति क्या थी इसकी किसी ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की। इससे हमें ये जानने को मिलता है कि अगर किसी खिलाड़ी पर झूठे आरोप लगा दिए जाएं तो उसके केवल एक मैच पर फर्क नहीं पड़ता, बल्कि आने वाले बहुत सारे मैचों पर उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं पर खत्म करेंगे। जय हिंद, जय भारत।